बेटा हमने कल पढ़ाया था कि टोपी की बहुत पिटाई होती है जब पता चलता है कि वो किसी मुस्लिम के लड़के से दोस्ती कर लिया था। उसके बाद से बहुत पिटाई होती है। मुन्नी बाबू उसका बड़ा भाई भी उसकी शिकायत करता है और डांट मिलती है। उसके बाद अगले दिन जो स्कूल में इफ़न से मिलता है, तो इफ़न से मिलने के बाद वो सारी बात बता देता है। दोनों भूगोल के क्लास में सड़क गए होते हैं। पंचम की दुकान से इफ़न केले खरीदता है। टोपी फल के अलावा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। मैंने इफ़न कहता है, टोपी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग दादी बदल लें। तो इफ़न कहता है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अब्बू मेरी बात नहीं मानेंगे और मुझे कौन कहानी सुनाएगा। तुम्हारी दादी को तो 12 बुर्ज की कहानी आती नहीं है। तो टोपी बता रहा, तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकते हो। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी और मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। इफ़न ने कहा, बात टोपी को समझ बोल रहा है कि एक दादी तुम नहीं दे सकता है। अंदर ही अंदर उसे तकलीफ हो गया। तब इफ़न बताता है कि जो मेरी दादी है और मेरे अब्बू की अम्मा है, इसलिए हम कैसे दे सकते हैं। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी तो उसके बाद से क्या क्या है। वो बोल रहे हैं तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। हाँ तो फिक्र न करो, इफ़न ने कहा, मेरी दादी कहती हैं बूढ़े लोग मर जाएंगे। तो बताता है कि तुम्हारी दादी मेरी दादी की जगह बूढ़ी हैं, तो ये मेरी दादी बोलती कि मर जाएंगे, तो बोलती कि मेरी दादी नहीं मरेंगी। तो क्यों नहीं मरेंगी, मेरी दादी झूठी नहीं बोलती है। ठीक उसी समय नौकर आता है और आके बताता है इफ़न की दादी मर गई हैं। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वो मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठे बीड़ी पी रहा था कोने में बैठकर। इफ़न चला जाता है, टोपी अकेला रह जाता है, मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में जाता है। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा है, कोने में बैठकर रोने लगता है। शाम को इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे। परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक न मिला। मैंने शाम को इफ़न के घर जाता था, वहाँ शांति रहती थी, घर भरा हुआ था। जितने लोग रोज थे उससे ज़्यादा ही लोग थे। परंतु केवल दादी नहीं थी तो उससे घर खाली रहता था, जबकि टोपी को दादी का नाम भी नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन सबों बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले। मैंने कह रहा है कि दादी ने बहुत कहा था, फिर भी हाथ की कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं खाई थी। बोला प्रेम जो है ना, आदमी किसी से प्रेम करता है तो इन बात का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में ऐसा ही संबंध था। इफ़न के दादा जीवित होते तो इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए। दोनों अलग अलग अधूरे थे एक दूसरे। मैंने टोपी जो है, दोनों अलग थे। टोपी अपने घर में अकेला था, दादी अपने घर में अकेली थी। दोनों को अपने घर में कोई समझने वाला नहीं था, इसलिए दोनों लोग के प्यासे थे। दोनों एक दूसरे माने एक दूसरे के पूरक बन गए। दोनों अपने घर में अजनबी थे, अकेले थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया। एक 72 वर्ष का था, दूसरा 68। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया कि उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप। टोपी बता रहा है, उसको सांत्वना दे रहा है कि मेरी दादी तो बहुत ख़राब है, मेरी दादी मर गई रहती तो बहुत अच्छा होता। पर इफ़न कोई जवाब नहीं देता। दोनों दोस्त जो है ना रोने लगते हैं। टोपी उसके बाद क्या होता है कि 10 अक्टूबर 1945 का दिन आता है। उस दिन टोपी कसम खा लेता है किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो। मैंने उस प्रकार के लड़के से कोई दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप तबादले वाली नहीं होगा। 10 अक्टूबर सन 1945 का यूँ कोई महत्व नहीं है 10 अक्टूबर, लेकिन टोपी के इतिहास में, टोपी के जीवन में इस तारीख का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पिता बदली हो गई थी और मुरादाबाद चले गए थे। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया। क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त माने इफ़न की दादी मरी, थोड़े दिन बाद पिताजी का तबादला हो गया और टोपी एकदम अकेला हो गया। क्योंकि दूसरा जो कलेक्टर आया, उनके 3 बेटे से उनमें कोई भी टोपी का दोस्त नहीं बन पाया। डब्बू जो था बहुत छोटा था और बिल्लू जो था बहुत बड़ा था। गुड्डू था बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी, उन तीनों को इसका एहसास भी था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह ने, मैं उनका बेटा में डब्बू जब बहुत छोटा था, बिल्लू बड़ा था, गुड्डू जो था वो बराबर मने बीच का था, वो टोपी के बराबर का था। लेकिन उन लोग को ये गुमान था, ये एहसास था, ये अनुभूति थी कि वो कलेक्टर के बेटे हैं, इसीलिए उन्होंने किसी से बात करना उचित नहीं समझा।
माली और चपरासी टोपी को पहचानते इसलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाए, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट। मैंने माली चपरासी टोपी को जानते थे इसलिए बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू, डब्बू क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठा दिया और गेंद उसके हाथ में आ गई। उसके बाद उसने बोला हाउस दैट। बेटा आज यहीं तक, इसके बाद मैं कल पढ़ाऊँगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और थोड़ी बहुत पढ़ाई कीजिए।